राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डॉक्टर जे चैनल पर। मैं हूं साक्षी सक्सेना, धर्म वैज्ञानिक। आज हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर अमित माथुर जी हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं। स्वागत है सर आपका डॉक्टर जे चैनल पर। प्लीज आप अपना प्रश्न डॉक्टर जे से पूछ लीजिए। जय श्री महाकाल डॉक्टर साहब। जय श्री महाकाल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में पारिवारिक या हमारे व्यवसाय में या कभी ऐसा समय आता है जो हमको लगता है कि बहुत कठिन समय हमारे लिए, तो उससे निकलने के लिए हमारे लाइफ में क्या मतलब उपाय होने चाहिए? बराबर। संसार के सारे मनुष्य जो है अपनी परिस्थितियों और अपने वातावरण से और अपने परिवार की स्थितियों के कारण जो है अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं और उनके लिए ये समय कठिन होता है और स्वाभाविक है कि उनके जीवन में ये परेशानी उनको स्वयं को फेस करना पड़ती है। जो परिस्थितियाँ, वातावरण और देश काल की स्थिति होती है उसमें कोई शेयर नहीं करता। जैसे राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का ना, तो उस समय उन्होंने उस परिस्थितियों के अनुकूल चलने का प्रयत्न किया और उस समय को उन्होंने बड़े धैर्य और मर्यादा से काटा। ये सब हमारे ईश्वर के जो अवतार है वो हमारे जीवन को प्रशस्त करते हैं कि हर मनुष्य के अपने जीवन के 100 वर्ष की आयु माने तो उसके 14 वर्ष उसको कठिन या मार्ग में किसी अवरोध के कारण जीना ही है, ये लक्ष्य बना दें। पीड़ा उसकी होती है, अंतर में उसका भाव होता है। तो ये पीड़ाओं का उद्भव कैसे होता है? ये उद्भव होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम अगली बार जब किसी बात को लेकर समाज में उपस्थित हो गए तो कौन सा कलंक हम पर हावी होगा। और तीसरी बात यह है कि इससे हमारी स्थिति में कितना बदलाव होगा। इन परिस्थितियों का शाश्वत भाव है, यह होना ही है। तो उस व्यक्ति को जिसको पीड़ा हो रही है उसको समस्या का हल ढूंढना चाहिए, न कि चिंतित होकर सोचेगा कौन क्या कहेगा। अपनी दिशा को बदलना नहीं चाहिए। अगर उसने कोई अनैतिक कर्म किया है तो उसके पास इतना विश्वास होना चाहिए कि इसको हम अब भुगतना ही है। लेकिन उसने अगर नहीं किया है और तब भी परिस्थिति बनती है तो कभी भी अपने विश्वास से उसको डगमगाना नहीं चाहिए। और हर परिस्थिति में चाहे कोई साथ दे या नहीं दे, उसके आत्मविश्वास को अपने ईश्वर से जोड़ लेना चाहिए जो इष्ट प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में कठिन परिस्थितियों में केवल ईश सहायता ही हमारा सारा सहयोग बनाती है, जब हम उन परिस्थितियों से निकलकर अपना जीवन सुखमय प्राप्त कर सकें। कई कारण होते हैं। आपकी परिस्थिति को एक आम आदमी जो चलते हैं वो समझ नहीं पाता। जितनी पीड़ा आप झेल रहे हैं अपनी स्थितियों के कारण, अपने वातावरण के कारण और अपनी घटनाओं के कारण, उसको दूसरों को समझ में नहीं आया। आदमी क्या समझता है कि हर व्यक्ति आपके दाग को देख रहा है। जब कठिन पीड़ित आता है तो वो आदमी क्या समझता है कि हर व्यक्ति, किसी को फुर्सत नहीं है। पहली बात मान के चलो, सब अपना अपनी जीवन शैली में डूबे हुए हैं। अगर कोई बहुत निकटतम हुआ एक आध पल आपको समझ में आ जाएगा कि है, उसके बाद उसको भी रोटी खाना है और उसको भी जीवन क्रिया चलाना है। तो ये बात भूल जाए कि आपकी कठिन परिस्थितियों में कोई आपसे कुछ कहेगा या कलंकित कहेगा। दूसरी बात आप समझ लें कि सबकी मृत्यु शाश्वत है, मरना है और आप निरपराध हैं और नैतिकता से अपन जीवन चला रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में जब ऐसे अभाव उत्पन्न होते हैं, वो आपकी किसी योजना के कारण या किसी नौकरी छूटने का कारण, आर्थिक अभाव के कारण या पति पत्नी के विवाद के कारण है, तो उसको बड़े धैर्य के साथ समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। न कि ये सोचना चाहिए कि इससे कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप से जीत नहीं सकते और ऐसी स्थिति में लोग जो है डर के मारे आत्महत्या और ये करते हैं, जबकि कोई किसी को नहीं पूछता। मृत्यु उपरांत जब माता पिता को आदमी भूल जाता है और भोजन करने लग जाता है तो किसी की समस्या के लिए वो क्यों उलझेगा, अपने सुख को कौन जाएगा। तो जो जिन्होंने पैदा किया उनका ही चिंतन हम भूल जाते। तो आपको जो एक सहज प्राणी है, आपकी पीड़ाओं को, आपकी कठिनाइयों को आपको स्वयं को ही धैर्य से पूर्ण करना है और वो ईश्वर की सहायता से पूर्ण होती है। राधे राधे। बहुत ही एक बहुत मीनिंगफुल आंसर हमें पता चला। सर आप सेटिस्फाइड हैं आंसर से? मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल जो शब्द थे उसमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये मेरे लिए ही शब्द आ रहे थे।
क्योंकि कई परिस्थितियों से मैं ऐसे गुजरा हूँ, तो मुझे वही लगा कि आने वाले समय में हमें ऐसे धैर्य के साथ बिल्कुल। और हम कई बार बहुत सारे हम लोग कई बार ऐसे इन सिचुएशंस में आते हैं और कई लोगों को ये परेशानी आती है कि धैर्य नहीं रख पाते। ये कुछ पॉइंट्स है जो डॉक्टर जे के माध्यम से आज हमें इतनी डीप और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर हम ये छोटे छोटे बदलाव अपने लाइफ में लाए, बहुत पॉजिटिव चेंज के साथ हम अपनी लाइफ में ज़रूर अग्रसर बढ़ सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं सभी व्यूअर्स से यही अनुरोध करूंगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई प्रश्न हो प्लीज़ हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहें। राधे राधे।